कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा में क्या अंतर है? जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों असंख्य अनगिनत तारे हैं। सौर मंडल है और सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और यह सूर्य भी एक छोटा सा तारा है। आवर सन इज अ बेबी स्टार। साफ मौसम में रात्रि के समय जब हम इस आसमान इस अंतरिक्ष में नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं हमारे चारों तरफ तारे ही तारे हैं। कई प्रकार के ग्रह हैं, पिंड हैं, नक्षत्र हैं और इन्हीं ग्रहों में से एक है हमारा ग्रह पृथ्वी। आप जानते हैं पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा है, यहां एक लाइफ एनर्जी है एंड दिस लाइफ एनर्जी पावर्स आवर बॉडी एंड माइंड। इट गवर्न्स आवर कॉन्शियसनेस, आवर एक्शंस एंड डीड्स। यह जीवन ऊर्जा हमारे शरीर और मन को शक्ति प्रदान करती है और यह हमारी चेतना, हमारे क्रियाकलाप, हमारे कर्मों को नियंत्रित करती है। इतना ही नहीं, यह परिणामों को भी नियंत्रित करती है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति एक प्रकार की आकाशिक एनर्जी पार्टिकल है, एक प्रकार का एनर्जी पार्टिकल है और हमारे शरीर में यह जो एनर्जी पार्टिकल है जो कुंडलिनी में स्थित है, this energy particle is powered by subatomic energy particles and the subatomic energy particles are powered by space. कुंडलिनी एनर्जी पार्टिकल्स सबएटॉमिक एनर्जी पार्टिकल्स के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सबएटॉमिक एनर्जी पार्टिकल्स उस ऑलमाइटी स्पेस से ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हैं। और यह जो सब एटॉमिक एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत ही सूक्ष्म। अब प्रश्न उठता है, सबसे पहले अस्तित्व में कौन आया? विच केम फर्स्ट? सीधा सा इसका उत्तर है अंतरिक्ष, स्पेस केम फर्स्ट। और इसी स्पेस में एनर्जी पार्टिकल्स बहुत ही तेज रफ्तार से चक्कर काटते हैं, बहुत ही तेज रफ्तार में स्पिनिंग मोशन में घूम रहे हैं। अब इस मोशन का कारण क्या है? यह मोशन कैसे पैदा होता है? इसका कोई सोर्स तो अवश्य होना चाहिए, इसका स्रोत अवश्य होगा। तो इसका स्रोत है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण ही इस गति का मुख्य कारण है। ग्रेविटी itself in the nature it is self pervasive and self penetrating. गुरुत्वाकर्षण एक सर्वव्यापी चारों तरफ फैला हुआ जाल की तरह है और यह विभेदनकारी है। किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को यह भेद सकता है। And this gravitation itself is the reason for the evolution of subatomic energy particles. और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सब एटॉमिक एनर्जी पार्टिकल्स की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं एनर्जी पार्टिकल्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। स्पेस इज self compressive. Our space is
सेल्फ इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स, यानी कि अंतरिक्ष में एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। एंड इट हैज इट्स ऑन प्रेशर फोर्स, इस अंतरिक्ष में इसका अपना एक दबाव क्षेत्र है। और अंतरिक्ष के इसी प्रकृति के कारण इसमें जो अथाह ऊर्जा शक्ति है, इसमें जो इसका प्रेशर फोर्स है, दबाव बनाने की इसकी जो क्षमता है, और सेल्फ कंप्रेस होने की, संपीड़ित होने की, या इसमें अनियमित सिकुड़न पैदा होने की इसकी जो क्षमता है, इसी क्षमता के कारण इसमें अंतरिक्ष में फोल्ड्स उभरने शुरू होते हैं। कई फोल्ड्स उभरने लगते हैं, ये बीच से ये कंप्रेस होकर के मुड़ने लगता है, और यही जो फोल्ड है और कंप्रेस होते होते एक लिटिल टाइनी पार्टिकल के रूप में, एनर्जी पार्टिकल के रूप में ये उत्पन्न होता है, और ये स्पेस में, अंतरिक्ष में चक्कर काटने लगता है। और यही एनर्जी पार्टिकल चक्कर काटते काटते, मोशन करते करते, जब यह धीरे 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 इसकी गति धीमी होती है, तो ये आपस में बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स मिलकर के एक द्रव्यमान पैदा करते हैं, एक मास क्रिएट करते हैं। और यह जो मास है एक मैग्नेटिक प्रेशर के द्वारा चारों तरफ से बंधा रहता है। दिस मास क्रिएटेड बाय द एनर्जी पार्टिकल्स कमिंग टुगेदर, यह जो एनर्जी पार्टिकल एक साथ आकर के एक द्रव्यमान बनाते हैं, यह एक मैग्नेटिक प्रेशर के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो यह मैग्नेटिक प्रेशर कैसे पैदा होता है? हाउ मैग्नेटिक प्रेशर क्रिएट्स? मैग्नेटिक प्रेशर इज क्रिएटेड बाय अ फॉर्मेटिव डस्ट। एक फॉर्मेटिव डस्ट पैदा होता है, धूल कण के समान एक निर्माणकारी धूल जिसको हम बोलते हैं। यह एक डस्ट पैदा होता है, और यह डस्ट आकर के इस मास के, द्रव्यमान के चारों तरफ इसे आकर के घेर लेते हैं और एक मैग्नेटिक प्रेशर बना देते हैं। तो यह मैग्नेटिक प्रेशर, यह फॉर्मेटिव डस्ट कैसे बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स और अंतरिक्ष, हमारा स्पेस, जब आपस में फ्रिक्शन, घर्षण जब पैदा होता है इनमें, तो इसी फ्रिक्शन के कारण बहुत फॉर्मेटिव डस्ट पैदा होता है। आपने देखा होगा लोहे की पहिया जब पूरी रफ्तार में वह तेज गति से घूमती है और उस पर एक लोहे की पट्टी या छड़ सटा दी जाए, तो बहुत ही तेज चिंगारी उसमें से निकलती है, स्पार्कल होता है, चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जब फ्रिक्शन पैदा होता है तो फॉर्मेटिव डस्ट पैदा होता है, और यही फॉर्मेटिव डस्ट उस द्रव्यमान के, उस मास के चारों तरफ आकर के घेर लेते हैं, और इस मैग्नेटिक प्रेशर के कारण ये सब एटॉमिक एनर्जी पार्टिकल्स द्रव्यमान के रूप में घिरे रहते हैं, बाउंड रहते हैं। दे आर बाउंडेड बाय मैग्नेटिक प्रेशर कॉल्ड फॉर्मेटिव डस्ट। और यह जो मैग्नेटिज्म है, यह पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ एक नेट, एक जाल पैदा करता है। मैग्नेटिज्म का यह जो नेट है, यह पूरे यूनिवर्स में एक यूनिफाइड फील्ड बनाता है, और यह यूनिफाइड फील्ड एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है। रिपल्सिव फोर्स जो सभी चीजों को विकर्षित करता है, अपने पास आकर्षित नहीं करता। इसमें यह नेचर, इसकी प्रकृति होती है। और यह जो रिपल्सिव फोर्स है, यह जो मैग्नेटिज्म है, यह चारों तरफ से स्पेस से घिरा हुआ है, अंतरिक्ष से घिरा हुआ है। और अंतरिक्ष का जो नेचर है वो सेल्फ कंप्रेसिव है, इसका अपना प्रेशर फोर्स है। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, ये चारों तरफ से स्पेस से घिरा हुआ है। अब स्पेस में और इस कंप्रेसिव
फोर्स में इंटरेक्शन होता है, दे आर वर्किंग इन टैंडम। कई बार कई परतों में इसमें इस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। एक सेल्फ कंप्रेसिव है तो एक रिपल्सिव है, और इसी के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। और कॉस्मिक एनर्जी को परम ब्रह्म, इसी कॉस्मिक एनर्जी को परम ब्रह्म कहते हैं। और यही कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा है, और यही कॉस्मिक ऊर्जा निर्जीवों में ऊर्जा है, और एक द्रव्यमान के रूप में ये आकर निर्जीव वस्तुओं में ये काम करती है। और सजीव वस्तुओं में जब ये पहुंचती है तो जैसा कि हमारा यह शरीर है, हमारे सिर में एक क्षेत्र है जिसको मैंने बताया है ब्रह्मा की गुफा, ये 4th डायमेंशनल प्लेस है। तो ये कॉस्मिक ऊर्जा इस मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड में, हमारे शरीर में एक बायोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यह जो 4th डायमेंशनल प्लेस है ब्रह्मा की गुफा, यहां पर आकर के ये एनर्जी, जो एनर्जी उत्पन्न होती है वह यहां से आकर के हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यूनिवर्स में यही ऊर्जा महाकाश के रूप में जानी जाती है, और यही ऊर्जा जब निर्जीवों में प्रवेश करती है तो इसको भूताकाश कहते हैं। और जब यह ऊर्जा सजीव प्राणियों में, मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में जब आती है तो इसको चीताकाश कहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कुंडलिनी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में क्या अंतर है। यह सिमिलर एनर्जी है, यह बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के, और यही कॉस्मिक एनर्जी ही हमारे अंदर जो है वही कुंडलिनी एनर्जी है। और ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वही हमारे इस शरीर में है। यत्र पिंड तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो उस ब्रह्मांड में वही हमारे इस शरीर में है। तो कुंडलिनी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिल्कुल ही सिमिलर, समान रूप, समरूप ऊर्जा है। तो दोस्तों, आप कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए आप प्रतिदिन ध्यान करें, और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।